लोग पूछते हैं कि प्यार में इतना दर्द क्यों होता है, वो प्यार में इतना डिमोटिवेट हो जाता है इंसान की सुसाइड तक कर लेता है, प्यार में इतना तनाव, इतनी चिंता क्यों। तो ये गलत रवैये की वजह से होता है। जो हमारा नज़रिया है प्यार करने का, एक दूसरे को समझने का, वो बाय प्रोडक्ट है। जो प्यार बाय प्रोडक्ट है, मेन जो पॉइंट है वो कुछ और है। जब तक प्यार आपका बाय प्रोडक्ट होगा, प्रतिफल होगा, तो वो संताप देगा, दुख देगा, दर्द देगा, तनाव देगा, चिंता देगा। प्रेम प्रतिफल नहीं होना चाहिए, प्रेम पूर्णता होना चाहिए। पूर्ण जिसकी हम अपेक्षा करते हैं वो होना चाहिए। आपका कोई भी साथी है, लड़की है या लड़का है, स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। जो भी है, अगर वो हाँ कर दे और स्वीकार कर ले तो आपका प्रेम फलित होगा, एक खुशी आएगी, एक जीवन में उल्लास आएगा, जीवन सुख से भर जाएगा। वो मना कर दे तो आपको कोई उसमें पछतावा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, क्योंकि धोखे से तो अच्छा है, भ्रम में पड़ने से तो वो अच्छा होगा। स्पष्टता प्रेम में बहुत अहम होती है, और जो उस स्पष्टता में तुम्हें स्वीकार कर ले तो वो महान होता है, और महान तुम्हें भी बना देगा। प्रेम शर्तों पर होता ही नहीं है कि तुम इतना करो, उतना करो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें ये करो, वो करो, ऐसा बदलो, कुछ भी नहीं होता। प्यार तो वो होता है कि तुम जैसे भी हो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, खत्म बात। वो फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हें भी उसे एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो फिर ये बहुत कुचक्र हो जाएगा। फिर ये एक ऐसा रिसाइकिल हो जाएगी कि तुम बेचैनी बने रहोगे, तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल आएंगे, तुम्हारे अंदर शक पैदा होगा, तुम्हारे अंदर हलचल ही बनी रहेगी। इसलिए हमेशा बराबर चीज़ें व्यवस्थित सबसे अच्छी होती हैं। अगर आप सामने वाले को जो भी चाहिए, जो भी तुम्हें अगर पूछना हो, तो स्पष्ट बातें करना है। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट को हमेशा समझना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आजकल के प्रेम में अगर आप बहुत ज़्यादा ही सुशील हैं, सुसंस्कृत हैं, तो फिर आपका ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और अगर आप बहुत ही बदतमीज़ हैं, बहुत बदचलन हैं और बहुत ही गिरे हुए हैं, तो वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। इसलिए हर चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। लड़कों को भी बदतमीजी पसंद है, लिमिट में। लड़कियों को भी बदतमीजी पसंद है, लिमिट में। मतलब प्रेम में हर चीज़ एक इक्वल नहीं होना चाहिए। तुम दोनों में तो बिल्कुल उस समझ का सबसे अहम भूमिका होती है। एक दूसरे को समझना कि उसने ये बात की तो क्यों की, उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला। तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें ये सोचना है और फिर उसे समझना है। कभी कभी क्या है कि जब भी बहस होती है तो शांत एक को रहना चाहिए, क्योंकि जब झगड़ा होता है या जब गुस्से में, क्रोध में जब कोई बोलता है, तो उस समय उन बातों का कोई भी महत्व नहीं होता। न तो उनका जवाब देना, न तो उन बातों पर कोई क्रिया करना, ना कोई प्रतिक्रिया देना, कुछ भी नहीं। उस समय होता है कि तुम्हें शांत स्वभाव से उन बातों को सुनना और सुन के उसी वक्त भूल जाना। तब आप ज़िंदगी को मेंटेन कर पाएंगे, अपने रिश्ते को मेंटेन कर पाएंगे, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे, अपने प्रेम संबंधों को मेंटेन कर पाएंगे, सबसे जो रिलेशन उसको मेंटेन कर पाएंगे। क्या कि क्रोध में आदमी उबलता है और उबलने में आदमी अनाप शनाप बोलता रहता है। जो भी मन में भड़ास, आज की नहीं, जब से वो रिश्ते में आया तब से लेकर अब तक की हर एक बात वो याद करेगा, सिर्फ वही नेगेटिव बातें याद करेगा, वही बकेगा। तो उसके पहले भी आपने प्रतिक्रियाएं दी थी, वो बातें ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो दे रहे हो उन पे आप शांत रहें और सुनें।
और उसी वक्त भूल जाए। यकीनन फिर वो आपको नेक्स्ट डे सॉरी बोलेंगे कि हमने ऐसा बोला वैसा बोला। अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो, अगर आपने उस वक्त प्रतिक्रिया दी तो झगड़ा और बढ़ेगा, रिश्ते और ख़राब होंगे और रिश्ते टूटेंगे। समस्याएं वो नहीं होती हैं जो हम समझते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बात पर हम इतना बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पैशन नहीं है, बातें सुनने की वो क्षमता नहीं बची, हमारे भीतर ताकत नहीं है, हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। प्रेम के प्यार के नाम पर सिर्फ हम हवस ही परोसते हैं एक दूसरे को, सिर्फ आकर्षण, सिर्फ दिखावा। इससे ज़िंदगी नहीं चलती। हाँ, दूर दूर की रिश्तेदारी चल जाती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं चलती। जो तुम्हारे अंदर से कनेक्ट हैं, जो तुम्हारे बहुत नज़दीकी लोग हैं, उनमें ये तो कतई नहीं चलता। आपकी पत्नी हुई, प्रेम का हुई, भाई हुई, बहन, मम्मी पापा, पति पत्नी, ये सब चीज़ इनमें नहीं चलता दिखावा, इनमें रियलिटी चलती है। और अगर आप दिखावे में रहोगे तो तुम अंदर से खोखले ही होते चले जाओगे, खोखले होते चले जाओगे। और खोखले होते चले जाओगे तो तुम में वो सोचने की क्षमता नहीं बचेगी, विवेक मर जाएगा, बुद्धि मर जाएगी, तुम्हारा प्रेम मर जाएगा, तुम्हारी भावनाएं मर जाएंगी, संवेदनाएं मर जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा अगर दिखावे में रहे तो। इसलिए कुछ अगर पकड़ के रखो खुद को, जो भी है स्पष्ट कहो। स्पष्टता में रिश्ते लंबे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। भगवान नहीं है वो, न तुम भगवान हो कि उनके मन में क्या चल रहा है वो तुम समझ सको। आजकल न 50% रिश्ते, रिलेशनशिप खूब लिव इन रिलेशन में हैं, खूब पति पत्नी है, इससे ही टूट जाते हैं कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अरे कोई भगवान नहीं है, ना कोई त्रिकालदर्शी जो तुम्हारे मन की बात जान ले। तुम्हें जो चाहिए, जो तुम करना चाहते हो या तुम्हारे मन में जो चल रहा है, अपने साथी को स्पष्ट बताओ, बात खत्म। फिर वो समझेंगे उस बात को, उसका सैल्यूशन निकलेगा। अगर आप मन में दबाए रहोगे, अपने खुद से उठे सवालों के जवाब खुद ही देते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम हारोगे, तुम टूटोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक युद्ध चल रहा है, सामने वाले को पता तक नहीं। कैसे पता चलेगा? संवेदनाएं बात अलग हैं, भाव बात अलग हैं, फीलिंग्स बात अलग है, लेकिन ये जो मन में चलता है, जो भीतर चलता है, वो बात अलग है। वो उनसे तुम कह नहीं रहे हो, वो फीलिंग समझते हैं, वो बेचैन अंदर ही अंदर हो रहे हैं। उधर वो बेचैन है, इधर तुम बेचैन। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। वो जो निगेटिविटी जो बन रही है एक दूसरे के भीतर, कहाँ जाएगी? जो नकारात्मक ऊर्जा उठी है, बनी है, कहाँ जाएगी? वो मस्तिष्क में बैठेगी। फिर जो उबलन है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, झगड़ा है, संताप है, तनाव है, चिंता है, ये बढ़ेगी और रिश्ते टूटेंगे। सीधी सी बात है, अगर आपने पानी करने को गैस पे रखा है गरम और गैस बढ़ा दी है, तो वो पानी गरम होगा और उसी टाइम अगर उसमें आप हाथ डाल दोगे तो हाथ जल जाएगा। उसके लिए रुको, वेट करो। तो ऐसा ही है मनुष्य का, हम इंसानों की जिंदगी। आपके मन में बवंडर उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है, और उसी से आप अपने हस्बैंड से, अपने प्रेमी से, अपनी पत्नी से एक्सपेक्टेशन रखे हो कि वो समझेगा, अपने गैस ऑन कर दी, और फिर आप अंदर ही अंदर उबल रहे हो। तुम अपने अंदर उठे सवालों के जवाब खुद ही दे रहे हो, जो भी सवाल आ रहा है उनके जवाब दे रहे हो। तुम ये भी बात याद रखो, तुम वही सवाल सोचते हो जो तुम्हारे लिए ही पूरे हों, जो तुम्हारी ही गवाही देते हो, तुम्हें ही अच्छा कहते हो। तुम्हारी बुराइयों पर सवाल नहीं उठेंगे तुम्हारे भीतर। कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी का किरदार नेगेटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव ही सोचता है। तो तुम्हारे अंदर जो भी सवाल उठेंगे उनमें तुम अच्छा देखोगे, उन सवालों के तुम जवाब दोगे, लेकिन वास्तविकता, रियलिटी कुछ और होगी, जो कि पानी गर्म हो चुका है।
अब तुम थोड़ी सी बात पर ही आप अपने पति से उबलोगे या पत्नी से उबलोगे, प्रेमी से उबलोगे, प्रेमिकाओं से उबलोगे, तो क्या होगा? तनाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी, रिश्ते टूटेंगे। आज इतनी डिवोर्स हो रहे हैं, इतने रिश्ते टूट रहे हैं, इनका कारण सिर्फ यही है। हम सोशल मीडिया का, सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, वो समझ रहा है बस। ये फिल्मी दुनिया है, ये सोशल मीडिया है, ये रियल लाइफ में नहीं है। हम उसको देखकर अपनी मानसिकता विकृत कर रहे हैं। उसमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम रियल हो, वो रील है। इन बातों को हमें समझना चाहिए, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। तुम कोई एक रात का सपना नहीं हो जो देखकर खत्म हो जाए और लंबा चले, तुम्हें पता भी ना चले। तुम जिंदगी में हो, लाइफ में मेन रोल है तुम। समझो एक दूसरे को। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन चीज़ों में खुद को मत जाया करो। उनमें और खुद में या अपने साथी में कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। कोई किसी को ऐसे नहीं समझता है, ना कोई भगवान है जो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो देखते। ना किसी की नज़र एक्सरे है, किसी के अंदर एक्सरे मशीन फिट नहीं है। सब सरल और सामान्य इंसान है।